दोस्तों, आज की कहानी भगवान बुद्ध के समता, समानता और बंधुत्व के संदेशों पर आधारित है। ये कहानी जाति की दीवारों से उठकर मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। तो चलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से ही शुरू करते हैं। वाराणसी से कोई 25 किलोमीटर दूर, जहां गंगा की लहरें अब भी अपने पुराने गीत गुनगुनाती हैं, वहां एक छोटा सा गांव बसा है। नाम है काशीपुरा। यह गांव कोई साधारण गांव नहीं। यहाँ की हवा में वेदों की गूंज है, मंदिरों की घंटियां हैं और सुबह शाम अगरबत्ती की महक। गलियां संकरी हैं, मिट्टी की दीवारें हैं और हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा। पर इस गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं है, जिसे लोग सूरज कुंड कहते हैं। कहते हैं इसे किसी राजा ने बनवाया था, पर अब ये कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि जाति की एक मोटी काली अटूट सीमा रेखा बन चुका था। ऊंची जाति के लोग ऊपर की पाल पर खड़े होकर रस्सी डालते, नीचे का पानी ऊपर लाते और नीची जाति के लोग दूर खड़े होकर देखते रहते। कोई छूने की हिम्मत करता तो गांव की पंचायत बुला ली जाती। इसी गांव में एक पुराने हवेली जैसे घर में पीढ़ियों से शर्मा परिवार रहता आया था। दीवारें मोटी, छत ऊंची, आंगन में बरगद का पेड़ और दरवाजे पर लाल स्वास्तिक। घर के बाहर तख्ती पर लिखा था पंडित रामनाथ शर्मा, वैदिक ज्योतिषी एवं पुरोहित। गांव के लोग इन्हें पंडित जी कहते थे। इनके घर में पूजा पाठ, यज्ञ हवन और वेद पाठ की ध्वनि दिन रात गूंजती रहती। पंडित रामनाथ शर्मा 60 के पार थे, पर उनकी आवाज में अभी भी वो दम था जो गांव की पंचायत को चुप करा देता। उनकी दाढ़ी सफेद थी, आंखें तेज और चेहरा ऐसा कि लगता था मानो कोई प्राचीन ऋषि चल रहे हों। वे हमेशा सफेद धोती कुर्ता पहनते, माथे पर लाल चंदन का तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला। पंडित जी का मानना था कि ब्राह्मण होना कोई साधारण बात नहीं, ये जन्मों का पुण्य है, ये ईश्वर का वरदान है। वे कहते थे, हम ब्राह्मण हैं, इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, पर कोई हमें नीचा नहीं समझ सकता। हमारा खून शुद्ध है, हमारा कर्म पवित्र है, हमारा जीवन धर्म है। उनकी बातें गांव में कानून की तरह चलती थी। कोई विवाह हो, कोई मुंडन, कोई गृह प्रवेश, सब पंडित जी के हाथों होता। और पंडित जी हमेशा कहते, जाति हमारी पहचान है, इसे छोड़ना मतलब खुद को मिटाना है। उनका इकलौता बेटा था आदित्य शर्मा। उम्र 25 साल, कद लंबा, आंखें गहरी और चेहरा ऐसा कि लगता था मानो कोई विचार उसमें हमेशा चलता रहता हो। आदित्य ने गांव के स्कूल में पढ़ाई की, फिर वाराणसी के एक कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उसने इतिहास, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र पढ़ा। पहली बार उसने गौतम बुद्ध को जाना। पहली बार उसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझा। पहली बार उसने पूछा, क्यों कुछ लोग ऊंचे हैं और कुछ नीचे? क्यों एक ही सूरज, एक ही हवा, एक ही पानी, फिर भी इंसान को इंसान से अलग किया जाता है? कॉलेज की लाइब्रेरी में वो घंटों बैठता, बुद्ध की शिक्षाएं पढ़ता, सब्बम दुक्खम, सब्बम अनत्तम, सब्बम अनिच्चम। अंबेडकर की किताबें पढ़ता, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा एंड हिज धम्मा। वह सोचता, अगर सभी प्राणी दुखी हैं तो जाति का दुख क्यों अलग है? अगर सभी आत्माएं एक हैं तो ब्राह्मण का अहंकार कहां से आया? वो नोट्स बनाता, सवाल लिखता और जब छुट्टियों में गांव आता तो चुपके से अपने छोटे भाई बहनों को बताता। पर घर में बात करना आसान नहीं था। पंडित रामनाथ को जैसे ही पता चलता, वे गुस्से में आ जाते। तू कॉलेज में क्या पढ़ रहा है? बौद्ध, अंबेडकर, ये सब नीचों की बातें हैं। हम ब्राह्मण हैं, हमें वेद पढ़ने चाहिए, उपनिषद पढ़ने चाहिए। ये सब छोड़ दे, नहीं तो घर से निकाल दूंगा। पर आदित्य चुप नहीं रहता। वह छोटे छोटे उदाहरण देता, जैसे, पिताजी, अगर कोई ब्राह्मण भूखा मर रहा हो और कोई दलित उसे रोटी दे तो क्या वो रोटी अशुद्ध हो जाएगी? पंडित जी चुप हो जाते, पर मन ही मन नाराज। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम, जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सुबह का वक्त था। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, पर धूप की किरणें गांव की छतों पर चमकने लगी थीं। सूरज कुंड के पास भीड़ जमा थी। एक लड़की खड़ी थी, नाम था गीता। उम्र कोई 16-17 साल। कपड़े पुराने पर साफ, हाथ में मिट्टी का घड़ा। वह दलित बस्ती से थी। उसकी मां बीमार थी, घर में पानी नहीं था। वो चुपके से कुएं पर आई थी, पर जैसे ही उसने रस्सी पकड़ी, गांव के कुछ लोग चिल्लाने लगे, अरे तू यहां क्या कर रही है? नीच जात की, कुएं को अशुद्ध करेगी। पंडित जी को बुलाओ, ये तो पाप है। गीता डर गई, उसका हाथ कांपने लगा। घड़ा गिरते गिरते बचा। वो पीछे हटने लगी। आंखों में आंसू थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। तभी एक आवाज आई, शांत पर दृढ़,
रुकिए, सबने मुड़कर देखा। आदित्य खड़ा था, सफेद कुर्ता, कंधे पर बैग और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो आगे बढ़ा, गीता के पास गया और उसका घड़ा उठाया। फिर उसने रस्सी पकड़ी, बाल्टी डाली और पानी भरा। पानी की बूंदें घड़े में गिर रही थीं। हर बूंद के साथ गांव की सदियों पुरानी दीवार में एक दरार पड़ रही थी। 8 द पे छोटी ई की मात्रा आधा त या ने घड़ा गीता को दिया। बोला, ले जाओ, अपनी मां को पानी पिलाओ, और हां, अगली बार खुद आना, ये कुआं तुम्हारा भी है। गीता ने घड़ा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार डर के नहीं, कृतज्ञता के। वह चुपके से चली गई, पर गांव में तूफान आ गया। शाम तक खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग पंडित जी के घर के बाहर जमा होने लगे। कोई कहता, आपका बेटा कुएं को अशुद्ध कर रहा है। कोई कहता, ये तो परंपरा का अपमान है। कोई कहता, अगर ऐसा चलता रहा तो गांव बर्बाद हो जाएगा। पंडित रामनाथ घर के आंगन में खड़े थे। उनका चेहरा लाल था। वे चिल्लाए, आदित्य, इधर आ। आदित्य आया, शांत पर दृढ़। पंडित जी ने पूछा, तूने वो किया जो किसी ब्राह्मण ने सैकड़ों साल में नहीं किया? क्यों? आदित्य ने कहा, पिताजी, मैंने सिर्फ पानी दिया, न किसी को गाली दी, न किसी की पूजा रोकी। अगर पानी देना पाप है तो मैं पापी बनने को तैयार हूं। घर में बहस शुरू हुई। मां चुप थी, दादी रोने लगी, चाची ताई चिल्लाने लगी, पर आदित्य नहीं डरा। उसने कहा, पिताजी, आप कहते हैं ब्राह्मण का खून शुद्ध है, पर क्या खून में ऑक्सीजन अलग अलग जातियों के लिए अलग होता है? क्या दिल की धड़कन ऊंची नीची जाति में बदलती है? अगर नहीं तो यह भेदभाव कहां से आया? पंडित जी चुप हो गए। पहली बार रात भर घर में सन्नाटा रहा। आदित्य अपनी किताबें लेकर छत पर चला गया। उसने बुद्ध की मूर्ति के सामने दिया जलाया और सोचा, यह सिर्फ शुरुआत है। अगले दिन से गांव में बातें होने लगी। कुछ लोग आदित्य को गाली देने लगे, कुछ लोग चुपके से उसकी तारीफ करने लगे। गीता की मां ठीक हो गई। उसने आदित्य को दूर से प्रणाम किया। एक बुजुर्ग दलित ने कहा, बाबू, तुमने जो किया वो किसी ने नहीं किया। पर घर में तनाव बढ़ता गया। पंडित जी ने आदित्य से बात करना बंद कर दिया, पर आदित्य नहीं रुका। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा, दलित बस्ती में जाता, वहां की औरतों को सिलाई सिखाने लगा। वह कहता, शिक्षा जाति नहीं देखती। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ आने लगे, एक लड़का, एक लड़की, फिर एक परिवार। पर पंडित जी अभी भी नाराज थे। एक रात आदित्य ने पंडित जी के कमरे में जाकर कहा, पिताजी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। पंडित जी ने मुंह फेर लिया, पर आदित्य ने शुरू किया। एक बार एक ब्राह्मण था। उसने जीवन भर वेद पढ़े, यज्ञ किए, पर एक दिन उसे एक कुत्ता भूखा मिला। उसने उसे रोटी दी। कुत्ता खुश हो गया। उसी रात ब्राह्मण को स्वप्न आया। भगवान ने कहा, तूने मुझे रोटी दी। ब्राह्मण ने पूछा, कब? भगवान ने कहा, जब तूने कुत्ते को रोटी दी। पंडित जी चुप रहे, पर उनकी आंखों में कुछ था। आदित्य ने कहा, पिताजी, अगर कुत्ता भी भगवान है तो गीता क्यों नहीं? पंडित जी ने कुछ नहीं कहा, पर उस रात वे सो नहीं सके। धीरे धीरे घर में बातें होने लगी। मां ने कहा, बेटा, तू सही कहता है, पर परंपरा। आदित्य ने कहा, मां, परंपरा इंसान के लिए है, इंसान परंपरा के लिए नहीं। एक दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। सबने आदित्य को बुलाया। उसने कहा, मैं कुछ नहीं मांगता, बस इतना कहता हूं, कुआं सबका है, स्कूल सबका है, मंदिर सबका है, इंसानियत सबकी है। कुछ लोग ताली बजाने लगे, कुछ लोग गुस्सा हुए, पर बीज बोया जा चुका था। आदित्य की बहन ने पहली बार दलित सहेली को घर बुलाया, चाय पिलाई, दादी ने आशीर्वाद दिया। पंडित जी ने कुछ नहीं कहा, पर वे देख रहे थे। एक दिन गीता फिर कुएं पर आई। इस बार कोई नहीं रोका। उसने पानी भरा और मुस्कुरा दी। आदित्य छत पर खड़ा था। उसने देखा और मन ही मन कहा, बुद्ध, तुम सही थे, करुणा ही धर्म है। घर में बदलाव की चिंगारी जल चुकी थी, पर अभी आग बननी बाकी थी। समय की धारा बहती रही, जैसे गंगा की लहरें कभी थमती नहीं। काशीपुरा के उस छोटे से गांव में, जहां सूरज कुंड की घटना के बाद हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी, शर्मा परिवार के घर में भी बदलाव की हलचल मच रही थी। आदित्य की वो छोटी सी हरकत, गीता को पानी देना, अब कोई साधारण घटना नहीं रह गई थी। वो एक बीज बन चुकी थी जो धीरे धीरे जड़ें जमा रही थी। रातें लंबी हो गईं, दिन छोटे लगने लगे।
पंडित रामनाथ की नींद उड़ी हुई थी। वे रात को बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहते, वेदों की किताबें खुली रखें, लेकिन आंखें किताबों पर नहीं बल्कि मन के अंदर के तूफान पर टिकी रहती। उनकी दाढ़ी अब और सफेद हो चुकी थी, चेहरे पर झुर्रियां गहरी हो गईं, मानो सदियों का बोझ उनके कंधों पर लाद दिया गया हो। वे सोचते, मैंने जीवन भर ब्राह्मण धर्म की रक्षा की, पर क्या मैंने इंसानियत को भुला दिया? आदित्य का दृढ़ विश्वास अब घर की दीवारों से बाहर निकल आया था। वो रोज शाम को गांव के चौराहे पर इकट्ठे होने वाले युवाओं से बात करता। कहता, देखो भाइयों, बुद्ध ने कहा था सब्बम दुक्खम, हर दुख का मूल कारण अज्ञान है, और जाति का भेदभाव सबसे बड़ा अज्ञान है। हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं, एक ही सूरज की धूप में पकते हैं, फिर ये दीवारें क्यों? युवा सुनते, कुछ हंसते, कुछ सोचते, लेकिन आदित्य रुकता नहीं। वो दलित बस्ती में जाता, वहां के बच्चों को कहानियां सुनाता, बुद्ध की जन्म कथा, अंबेडकर की संघर्ष गाथा। गीता अब उसकी सहेली बन चुकी थी। वो स्कूल जाती और आदित्य उसे किताबें देता। गीता की मां ने एक दिन आदित्य को बुलाया, हाथ जोड़कर कहा, बाबू, तुमने मेरी बेटी को इंसान बनाया। पहले तो लगता था हम तो कुत्तों जैसे हैं, पर अब लगता है हम भी जीने के हकदार हैं। घर में भी धीरे धीरे लहरें उठने लगीं। आदित्य की मां, जिनका नाम था सरला, चुपचाप सब देख रही थीं। वे रसोई में खड़ी होकर सोचती, मेरा बेटा सही कहता है, पर पंडित जी का क्या? वे तो परंपरा के गुलाम हैं। एक दिन उन्होंने हिम्मत जुटाई। रात को खाने के बाद जब सब चुप थे, उन्होंने कहा, रामनाथ जी, आदित्य ने जो किया वो गलत तो नहीं? गीता का क्या दोष? वो भी तो भगवान की संतान है। पंडित जी ने कटाक्ष किया, तू औरत है, तुझे क्या पता धर्म की गहराई? लेकिन सरला चुप नहीं रही। बोली, धर्म तो करुणा है, नफरत नहीं। बुद्ध ने भी तो ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाया। पंडित जी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द अटक गए। पहली बार उन्हें लगा जैसे घर की नींव हिल रही हो। दादी, जो अब 80 के करीब थीं, सबसे ज्यादा प्रभावित हुईं। वे आंगन में बैठी तुलसी को पानी देती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे राम, मेरे पोते को सही रास्ता दिखा। लेकिन एक शाम जब आदित्य ने उन्हें बुद्ध की एक कहानी सुनाई, कैसे बुद्ध ने एक ब्राह्मण को जाति भेद से ऊपर उठने की सीख दी, तो दादी की आंखों में आंसू आ गए। बोली, बेटा, तू सही है, हमने तो वेदों को पढ़ा लेकिन उनका सार भुला दिया। वेद कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है, फिर ये जातियां क्यों? आदित्य ने दादी को गले लगा लिया। उस पल घर में एक मीठी सी शांति उतर आई। समय बीतता गया। बारिश का मौसम आया, गांव की गलियां कीचड़ से सन गईं। फिर सर्दी आई, ठंडी हवाएं गंगा से आती, और फिर बसंत, फूल खिले, कोयल कूकी। लेकिन शर्मा परिवार के मन में वो चिंगारी अब जंगल की आग बन रही थी। आदित्य अब गांव के एक छोटे से ग्रुप का नेता बन चुका था, समानता मंडल। वे लोग मिलते, चर्चा करते, दलित, ब्राह्मण, सभी। पंडित जी कभी कभी दूर से देखते। एक दिन वे खुद चुपके से एक मीटिंग में पहुंचे, सुनते रहे। जब आदित्य ने अंबेडकर का कथन पढ़ा, मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, तो पंडित जी की आंखें नम हो गईं। वे घर लौटे और पहली बार आदित्य से बोले, बेटा, तू मुझे कुछ किताबें दे, पढ़ूंगा। वो दिन आया जब सब कुछ बदल गया। 14 अप्रैल, बाबा साहब अंबेडकर जयंती। गांव में हलचल थी। दलित बस्ती में झंडे लहरा रहे थे, नारे गूंज रहे थे, जय भीम। आदित्य सुबह से व्यस्त था। वह घर के आंगन में बुद्ध की एक छोटी सी प्रतिमा लाया था, माइनस पीतल की चमकती हुई। उसके सामने अगरबत्ती जल रही थी। परिवार इकट्ठा था, पंडित जी, सरला माँ, दादी, चाची ताई, छोटे भाई बहन। हवा में एक पवित्र सी शांति थी। बाहर गंगा की लहरें गुनगुनाती, मानो कोई पुराना गीत सुना रही हो। आदित्य खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़। आंखों में आग, दिल में करुणा। बोला, परिवारजनों, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं। आज बाबा साहब का जन्मदिन है। वो इंसान जिन्होंने सदियों की गुलामी की जंजीरें तोड़ी। उन्होंने कहा था शिक्षा, संघर्ष, संगठन, लेकिन सबसे ऊपर उन्होंने बुद्ध का मार्ग चुना। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने कहा समता, दया, अहिंसा। आज मैं कहता हूं, हम किसी जाति के नहीं, केवल इंसान हैं। ब्राह्मण, दलित, कोई फर्क नहीं। हम सब दुखी हैं, सब अनित्य हैं। हमें बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहिए। जातिवाद को छोड़ो, समानता अपनाओ। क्या आप तैयार हैं? सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें पंडित रामनाथ पर टिक गईं। वे चुप थे, उनकी आंखें बंद थीं। फिर धीरे से बोले, बेटा, तूने मुझे जगाया।
मैंने जीवन भर सोचा ब्राह्मण होना श्रेष्ठता है, लेकिन बुद्ध ने सिखाया श्रेष्ठता कर्म में है, जन्म में नहीं। अंबेडकर ने दिखाया जाति एक जहर है। आज मैं कहता हूं हाँ, हम तैयार हैं। वो पल अमर हो गया। आंगन में आंसुओं की बूंदें गिरी। सरला मां रो पड़ी। दादी ने हाथ जोड़े। चाची ताई हैरान। आदित्य ने बुद्ध प्रतिमा के सामने दिया जलाया। फिर सबने मिलकर कहा धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से, बुद्धम शरणं गच्छामि, धर्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। 3 बार। हर बार आवाज में नया जोश। बाहर गांव के लोग इकट्ठा हो चुके थे। खबर फैल गई थी। पंडित जी ने दरवाजा खोला। आंगन में खड़े होकर चिल्लाए, सुनो गांव वालों, आज से शर्मा परिवार ब्राह्मण नहीं, हम बौद्ध हैं, हम समानता के पुजारी हैं। जातिवाद मर गया, इंसानियत जिंदा हो गई। गांव स्तब्ध। कोई हंसा, कोई रोया, कोई चिल्लाया। पंडित जी पागल हो गए, ये तो धोखा है। लेकिन कुछ लोग जो आदित्य के साथ थे तालियां बजाने लगे। गीता की मां दौड़कर आई, पैर छूने लगी। पंडित जी ने उसे गले लगा लिया। पहली बार, मां अब कोई दीवार नहीं। उस दिन से शर्मा परिवार बदल गया। घर में अब वेदों के साथ बौद्ध सूत्र भी पढ़े जाते। पंडित जी ने अपनी ज्योतिष की किताबें बंद कर दी। अब वे बौद्ध विहार जाते। गांव में एक छोटा सा बौद्ध मंदिर बनवाया, नाम रखा करुणा विहार। आदित्य और पंडित जी मिलकर वहां प्रवचन देते। पंडित जी कहते, मैंने गलती की, ब्राह्मण बनकर मैंने इंसानों को बांटा, लेकिन बुद्ध ने जोड़ा। आज मैं कहता हूं सब बराबर। गांव में बदलाव दिखने लगा। शर्मा परिवार ने सबसे पहले दलित परिवारों को अपने घर बुलाया। एक सामूहिक भोज रखा। पंडित जी खुद हाथ से रोटियां बनाई। गीता को बुलाया, उसके साथ बैठकर खाना खाया। गांव वाले देखते रह गए। एक बुजुर्ग ब्राह्मण ने कहा, पंडित जी आपने तो चमत्कार कर दिया। पंडित जी मुस्कुराए, चमत्कार बुद्ध का है। धीरे धीरे मेल जोल बढ़ा। आदित्य ने एक स्कूल खोला, समानता विद्यालय। वहां जाति कोई नहीं पूछी जाती। ब्राह्मण के बच्चे दलितों के साथ बैठते खेलते। गीता अब शिक्षिका बन गई। वो बच्चों को सिखाती, जाति जहर है, शिक्षा अमृत। सरला मां ने औरतों का समूह बनाया, महिला बौद्ध संघ। वे सिलाई सिखाती, स्वास्थ्य की बातें करती। दादी अब बौद्ध माला जपती और कहानियां सुनाती कैसे बुद्ध ने जाति भेद मिटाया। गांव की पंचायत बदल गई। पहले पंडित जी ही फैसला करते थे, अब सबकी राय ली जाती। एक विवाद हुआ, 2 परिवारों में जाति के नाम पर लड़ाई। पंडित जी ने बुलाया, बुद्ध की मूर्ति के सामने बिठाया, कहा, देखो बुद्ध सबको देख रहे हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? दोनों परिवार माफी मांगने लगे, गले मिले। समय बीतता गया, वर्ष बीत गए। काशीपुरा अब बदल चुका था। सूरज कुंड अब सबका था। कोई रस्सी नहीं पकड़ता, सब मिलकर पानी भरते। गंगा किनारे पर बौद्ध स्तूप बना। पर्यटक आते, देखते और कहते, यहां तो स्वर्ग है, कोई भेदभाव नहीं। शर्मा परिवार का नाम गूंजने लगा। अखबारों में खबरें आईं, ब्राह्मण परिवार ने अपनाया बौद्ध, गांव में क्रांति। डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी आते, सम्मान देते। पर सबसे बड़ा बदलाव पंडित रामनाथ में आया। वे अब बूढ़े हो चुके थे, पर उनकी आंखों में नई चमक थी। एक दिन मृत्युशैया पर लेटे उन्होंने आदित्य को बुलाया। बोले, बेटा मैंने जीवन भर गलत जिया, लेकिन तेरी वजह से सही मर रहा हूं। बुद्ध को धन्यवाद, अंबेडकर को धन्यवाद, और तुझे, तूने सोच बदली। आदित्य रो पड़ा। पंडित जी ने आखिरी शब्द कहे, बुद्धम शरणं गच्छामि, और चले गए। उनकी अंतिम यात्रा बौद्ध रीति से हुई। पूरा गांव आया, ब्राह्मण दलित सभी। गीता ने कंधा संभाला। सरला मां ने कहा, मेरे पति ने इंसानियत जिया। आज काशीपुरा में शर्मा परिवार इंसानियत का प्रतीक है। आदित्य अब विवाहित है, बच्चे हैं, पर हर 14 अप्रैल को वे इकट्ठे होते हैं, दिया जलाते हैं और कहते हैं, सोच बदलने की शुरुआत यहीं से हुई। जातिवाद मरा, समानता जगी। यह कहानी सिर्फ शर्मा परिवार की नहीं, यह हर उस इंसान की है जो भेदभाव की जंजीरें तोड़ना चाहता है। बुद्ध की करुणा, अंबेडकर की क्रांति, ये अमर हैं। और जब एक परिवार बदलता है तो पूरा समाज बदल जाता है। सोचो, अगर हर घर में ऐसी चिंगारी जले तो भारत कैसा बनेगा? एक अखंड समान। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके आप अपना ओपिनियन हम तक जरूर पहुंचाएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।